नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन अटल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों पर अब होगी कार्रवाई। सहकारिता मंत्री को ग्रामीणों का जवाब, रोड नहीं तो वोट नहीं। पंजाब संरक्षक पप्पू यादव चीन सीमा पर विवाद में शहीद हुए अमन कुमार के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और सासाराम के विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने प्रधानमंत्री को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, अगर मास्क के बिना कोई मॉल या दुकान में दिखा तो उससे बंद कर दिया जाएगा, जिसे लेकर सभी डीएम को बिहार सरकार ने अधिकार दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश के सभी प्रावधान पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। आमिर सुबहानी ने कहा है कि सभी शॉपिंग मॉल, दुकान, सार्वजनिक वाहन में परिचालन कर्मियों, चालक और ग्राहक के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना के सिविल कोर्ट से आ रही है। पटना सिविल कोर्ट में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पटना सिविल कोर्ट के एक सीनियर वकील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है और आनन फानन में कोर्ट को 1 और 2 जुलाई के लिए बंद कर दिया गया है। इन 2 दिनों में कोर्ट के अंदर सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा, जिस दौरान वर्चुअल कोर्ट का काम होता रहेगा। पटना सिविल कोर्ट के अलावा पटना सिटी और दानापुर कोर्ट को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटना में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि वो खुद भी हाजीपुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी सोच और पार्टी से हटकर है। इसलिए उन्होंने युवा बिहार सेना का गठन किया, जिसका उद्देश्य है बिहार को समृद्ध व विकसित बनाना, जिससे सभी को रोजगार मिल सके और कोई भूखा नहीं सोए। बिहार के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग बिहार को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ये स्थिति हालात बन चुकी है बिहार में और आज बिहार की जनता चाहती है कि कोई विकल्प मिले। तो आज तक बिहार में 3rd विकल्प की बात हुई है, लेकिन युवा बिहार सेना आप लोग के चैनल के माध्यम से 1st विकल्प की बात कर रही है और पहला विकल्प बिहार का है। 3rd विकल्प की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बिहार को एक उन्नत क्षेत्र और 5 राज्यों में पहला स्थान पे लाएंगे। ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जो कि जिसका जहां घर वहीं मिले रोजगार। कोटा जैसा हब, मुखर्जी नगर, मुंबई और ये मद्रास, कोई भी बिहार का बेटा वहां पढ़ने नहीं जाएगा। नालंदा का कल्पना करेंगे कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय यहीं हो और कोटा हर एक जिले पे, 4 जिले पे एक कोटा स्थापित हो कि कोई भी बेटा बाहर पढ़ने ना जाए। यहीं से यूपीएससी की तैयारी होनी चाहिए, यहीं से बीपीएससी की तैयारी होनी चाहिए, यहीं से आईएएस, आईपीएस और ऑफिसर की बनकर के पूरे विश्व में बिहारी नाम कमाते हैं और बिहार के लोग हम लोग ये करें। आपको बता दें कि युवा बिहार सेना बिहारी मिट्टी और मानस की बात करती है, क्योंकि बिहारी मतलब हम बिहार के लोग, मिट्टी मतलब बिहार मेरी धरती, मेरी मिट्टी, मेरी माँ, और मानस का मतलब कि हम मेहनत कश लोग। आपको पता है साहब कि बिहार में एक साबुन तक नहीं बनता है। बिहार बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव ने पटना सिटी के मंगल तालाब पर जल जीवन हरियाली के तहत पौधारोपण किया और पर्यावरण के साथ किसानों की खुशहाली की कामना की। उनका कहना है कि किसानों के लिए आद्रा नक्षत्र शुभ संकेत लेकर आता है। रुक जाइए, आप जाइए ना, इधर मत देखिए, इधर देखिए ना, पेड़ तरफ देखिए, पेड़ तरफ लग रहा है जो जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। वृक्ष लगाना है, हरियाली लाना है, वृक्ष लाना है, हरियाली लाना है। आज मंगल तालाब परिसर में हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए इस बात को लेकर कि किसानों के लिए आद्रा नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रत्येक वर्ष आद्रा नक्षत्र में ही हम लोग पौधारोपण, धान रोपण वगैरह का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और साथ ही केंद्र सरकार की योजना है मेड़ पर पेड़ लगाने की और राज्य सरकार की योजना है जन जीवन हरियाली की। इन सभी विषयों को लेकर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और पौधारोपण
धन रोपनी का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि आज आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में पर्यावरण का कितना महत्व है। और पर्यावरण ने एक संदेश दिया है कि अगर समाज को बचाना है, जीवन को बचाना है, पूरे वातावरण वायुमंडल को बचाना है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन को भी हम लोग देखते रहें, पौधारोपण भी करते रहें, जल संचय भी करते रहें। इन सभी विषयों को लेकर आज सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग शपथ भी दिलाए इस बात को लेकर कि जल कितना जरूरी है, हरियाली कितनी जरूरी है, और ये सभी चीज को देखते हुए जीवन में इसको हम लोग कैसे आत्मसात करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसको लोगों को प्रेरित करें, जनहित की भावना को जगाते हुए जल जीवन हरियाली को कैसे आगे बढ़ाएं। अगर जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को और ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा शुद्ध बनाना है, वायुमंडल की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज वृक्षारोपण करके एक संदेश देने जा रहे हैं और ये आज से प्रारंभ हुआ है, आज से प्रारंभ हुआ है। और सभी लोग देख रहे हैं कि पटना सिटी के जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, चिकित्सक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर इस अभियान में शरीक होकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जल जीवन हरियाली और केंद्र सरकार की मेड़ पर पेड़ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, खेत खेत तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। इस भावना को लेकर ये कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया। बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट परिसर में बैटरी रूम चार्ज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। तत्काल अग्निशमन को सूचना दी गई है। आपको धुआं देकर के आसपास के रहने वाले वकील भागने लगे। अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि गया सिविल कोर्ट में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत हमने एक्शन लिया और मौके पर दमकल की 5 गाड़ियों को भेजा। हाँ सर, बताया जाए क्या सूचना मिली है? सूचना मिलती आग लगने की सिविल कोर्ट में सूचना मिली। सिविल कोर्ट में आग लगी हुई जिसकी सूचना मिलते ही मैं तुरंत एक्शन में आया और बारी बारी से 5 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचाए। मैं स्वयं ही उपस्थित हूं। यहाँ पर देखा गया कि पूरा सिविल कोर्ट में पूरा धुआं भरा हुआ है। तुरंत मैंने स्मोक एग्जॉस्टर लगाया और 3 तरफ से पानी का फव्वारा देना शुरू किया। आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में है, आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। सर, क्या लगता है कि अगर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी हादसा हो सकती थी? कहा जा सकता है सर कि अगर समय पर हम लोग नहीं मेहनत कर पाते या हम लोग की मेहनत को आप लोग स्वयं देख मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं तो अपने से नहीं कर सकता हूँ, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या हम लोग कितना सर, जो किस चीज़ में आग लगी थी, कौन सा रूम था? आगे सर बैटरी चार्जिंग मशीन, हर एक पूरा सिविल कोर्ट का कम से कम 50 बैटरी एक ही रूम में चार्ज हो रहा था, उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी सावला में और भी कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, और रिकॉर्ड वगैरह तो सब सुरक्षित हो गया। जो बैटरी रूम में है बस उसी तरह का बैटरी का सिर्फ। मोतिहारी के पकड़ीदयाल प्रखंड के सिसई पंचायत में महादलित बस्ती में लगभग 2 किलोमीटर तक देश की आज़ादी के बाद तक मिट्टीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र से बिहार के काबिल मंत्री स्वर्गीय सीताराम सिंह 3 बार मंत्री हुए, शिवजी राय भी 2 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में सीताराम सिंह का पुत्र राणा रणधीर सिंह विधायक सब बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। जो यह सड़क सिसनी चौक से लेकर के चोरवा मुख्य मार्ग को जाता है। सिसनी की जनता ने इस नरक सड़क पर धान की रोपनी कर नेताओं को आगाह किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जब भी बरसात होती है यह सड़क पर लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। जबले हमनी के होश बा तब से ये रोड के ये स्थिति बा। उन्हें चूल्हाई दास के घर लंग ले बन के चौक पर ले बन के यही लेखा रह गल बा। ललित बस्ती बा दलित। और बाद में अथी विधायक भेल सीताराम सिंह 15 साल, शिवजी राय 10 साल, रणधीर सिंह 5 साल, लेकिन रामा देवी MP रहा 15 बरस, राधा मोहन सिंह रहा 5 बरस, लेकिन ये लोग से रोड न बनल। हमनी का जौन दुर्दशा बा यही रोड के चलते हुए दुर्दशा बा आज में 30 बरस से। चाहिए केहू होखे हमनी वोट ना दे, हम जो रास्ता ना दी, हम पहले सारा रोड के रोप दे, रोप दे धान ले ले सौंसे खेत सारा रोड रोप दे। का करी? अभी बारिश हुई था तो का दिक्कत अपने के झेले के पड़ल है? का दिक्कत बा? 12 बजे 1 बजे रात के शंभू जी का दुकान पर जाई तारी दवाई ला हेलाई डूबाई। अभी देखो लोग हेलाई डूबाई पिसवावे जाई तारी, खर्ची ला ना जाई, चाउर की ना जाई। आइया के नेता से कथी कहले? नेता कथी कहलस? ऊपर तकलस नीचे, ऊपर तकलस नीचे चललन, पूछो जाओ सिसोहनी
स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए राज प्रतिनिधि लोग कुछ पर रोड पे कहले बा कि ना कुछ है ना प्रतिनिधि टेंडर हो गल बा। का नाम बा अपने के? हमर माया देवी कहाँ घर बा? हसी सोहानी मंत्री हुए 3 बार जीते, कहे जो हम रोड बनवा देंगे, लेकिन रोड नहीं तो अब हम लोग निर्णय लिया है जो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार किया जाएगा। अगर कोई प्रतिनिधि आता है वोट के लिए तो उनको सब यहाँ से खदेड़ के बेला देंगे, इसलिए मेरा फांसी भी पड़ेगा लेकिन खदेड़ के बेलाएंगे। तरह का क्या मामला है? देखिए सर, बात यहाँ यह है कि जब से हम लोग होश संभाले हैं तकरीबन 20 से 25 वर्षों से ये रोड का स्थिति लगभग 1500 मीटर के लगभग ये दायरे में है रोड। जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से ये रोड इसी स्थिति में है, जर्जर स्थिति में। हर वर्ष बरसात के मौसम में हम लोग कीचड़ का सामना करना पड़ता है। रात को घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं कोई इमरजेंसी हो गया तो वाहनों से अस्पताल तक मरीज को ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए उस समय हम लोग मरीज को खाट पे रख के कंधे पर ले जाते। झापसा निरीक्षक पप्पू यादव चीन सीमा पर विवाद में शहीद हुए अमन कुमार के घर पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद अमन कुमार के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि मेरी पार्टी हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार जनता से वादा किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, उसका क्या हुआ? जवाब दे नीतीश कुमार। उन्होंने सरकार पर 60 से ज्यादा घोटाले का भी आरोप लगाया है। इनके पास कुछ नहीं था। ये इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार जी बाढ़ आया तो 11 दिन में निकले, चिमकी बुखार हुआ तो 12 दिन में निकले, कोरोना वायरस में 4 महीना आप निकले तक नहीं। अकेला पूरे बिहार के 27 लाख मजदूरों को पप्पू यादव अकेला लाए। 22,000 अकाउंट में, हर गरीब के अकाउंट में पैसा मैंने डाला। कोटा से छात्रों को लाने के लिए 3 करोड़ रुपया ट्रेन के दिए। क्वारंटाइन में आप 1 रुपया नहीं दिया। यदि आज बिहार में मजदूर और आम लोग लौटे तो वो पप्पू यादव मौत के साथ लौटा के लाया परिवार को। आपने रोका मई तक, 1 कनवा दाल नहीं दी, 1 किलो दाल घोषणा करके। 1000 रुपया की बात किया, 2 रुपया 80 पैसा प्रत्येक दिन नहीं बैठा। आप और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? ये महंगाई, कोरोना वायरस में जीडीपी माइनस, 14 करोड़ से 18 करोड़ बेरोजगार, मिडिल क्लास फिनिश्ड हो गया। और अब आप घर की महिलाओं पर हमला कर दिए। दुनिया में पानी सस्ता और पेट्रोल से डीजल महंगा। मेरे यहाँ मोदी है तो मुमकिन है, यही ठीक है। सिंचाई नहीं, डीजल, जोत नहीं, बस का भाड़ा बढ़ गया। घरेलू महिलाओं की सारी किचन की सामान बढ़ गई, सारा सामान सब कुछ बढ़ जाता है। किसानों पर हमला आपने कर दिया। कोरोना वायरस में छात्र, मजदूर और किसानों पर हमला हुआ और महंगाई पर सभी लोगों पर हमला हो गया। आपका नारा देखे हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन। भैया मेरे बेफिक्र है सर, जनता ने जिस दिन मौका दिया ना, 3 महीने के अंदर रामराज होगा सर। अपराध और अपराधी का नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान। 60 घोटाले में 3 महीने के अंदर सब जेल जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सासाराम के विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने प्रधानमंत्री को लेकर के अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को कुलक्षण प्रधानमंत्री बताया। उन्हीं के समय में केदारनाथ में जल प्रलय आया, केदारनाथ का मंदिर बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, इनके गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही गुजरात में भयानक भूकंप भी आया, पूरा गुजरात और कच्छ तबाह हो गया है। राजद विधायक ने यह भी कहा है कि देश के 100 सालों के इतिहास में इतना बड़ा महामारी कभी नहीं आया था। जब से ही नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से ये देश, कभी वहाँ जो केदारनाथ में बाढ़ आया इनके समय में, केदारनाथ का मंदिर बर्बाद हुआ इनके समय में। आज जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में भूकंप आया इनके समय में। नोटबंदी किए ये और जीएसटी लगाइए, और अभी देखिए इतने ही कुलक्षण प्रधानमंत्री हैं कि देश महामारी की चपेट में आ गया, जो ऐसा महामारी 100 वर्षों में भी नहीं हुआ था इस देश में। बिजली से आज कल 85 लोग मरे। भाई पहले पूरे बरसात में भी 85 लोग नहीं मरते थे, और इस बार एक दिन में 85 लोग मरे हैं बिहार में।
इसका मतलब इनका पैरा ठीक नहीं है, इनको देश से जाना बहुत जरूरी। तो वहीं मुजफ्फरपुर में बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ के मंदिर में कोरोना संक्रमण के कारण लगे अनलॉक 2 के तहत इस बार श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समराहालय परिसर में गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के सदस्य और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता के बीच आवश्यक बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये अभी जो अनलॉक 2 है उसमें भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों पर या समारोहों के आयोजन पर रोक है और हम लोगों के ज़िले में भी कोरोना के जो मरीज हैं कोविड-19 के 300 से अधिक हो चुके हैं और जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है बाबा गरीबनाथ का, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी 100 मीटर के दायरे में भी पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है आज कि इस बार जो सावन मेला हर बार लगता था तो वो इस बार नहीं लगेगा, पूरे ज़िले में नहीं लगेगा और पूरे ज़िले में जहाँ भी जो भी मंदिर हैं वहाँ किसी प्रकार का ये मेला सावन का नहीं लगेगा। लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों में अपनी निष्ठा के अनुरूप अपने घरों में पूजा अर्चना करें और मंदिर में जाने और वहाँ भीड़ करने उससे बचें। पूरा मंदिर पर सरकार का पहले से भी लॉकडाउन 2 का भी निर्णय भी आ चुका है और अभी डीएम साहब ने कहा है धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी है विजिट किया है जो हमारे मंदिर को बंद रहना चाहिए। कहा यहाँ लाखों लोग आते हैं, आप कितना हूँ मना करेंगे, कितना हूँ टोकन देंगे या आप पहले से पूर्ण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन वो लोग आने वाला आएगा ही। कहिए यहाँ का एक अलग भीड़ होता है, एक अलग उमंग होता है, एक बाबा के प्रति अलग माने भक्ति होती है। तो हम भक्तों से कहेंगे जब इसी कारण से कहे कि महामारी है और किसी को नहीं देखता है, ना राजा को देखता है ना रंग को देखता है। आप साफ सफाई रखवे भी करिएगा फिर भी आपको ये बीमारी हो सकता है। कौन किस भेष में कैसे उसको है कि नहीं है, कुछ बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ यहाँ के भी लोग हैं। और मंदिर के आसपास माने 100 से 200 मीटर के एरिया में कम से कम 10-15 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी भयावह स्थिति है और मैं तो भक्तों से आग्रह करूँगा कि बाबा तो इस बार छुच्छे रह जाएंगे आपके बिना, लेकिन आप लोग अगल बगल को जो छोटी छोटी मंदिरें हैं वहाँ सेल्फ डिस्टेंसिंग बना के, दूरी बना के, पूरे सैनिटाइज होके आप वहाँ पूजा पाठ करें, घर में पूजा पाठ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार के विभिन्न जिलों में टिड्डी के प्रवेश के बाद 20 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें से 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखते हुए अधिकारी को सावधान कर दिया गया है। इसके अलावा 10 जिलों को येलो जोन में भी रखा गया है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में टिड्डी का यह दल पहुंचा है, लेकिन बगैर नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला गया। मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि टिड्डियों का यह दल प्रखंड में पहुंचा जरूर था, लेकिन बिना नुकसान के वापस चला गया। एक बार आ करके पास कर गया था साहिबगंज वाले इलाके से, लेकिन अभी कोई उससे नुकसान नहीं है, उस प्रकार की कोई अभी समस्या नहीं है। उस पर भी हम लोग नजर बनाए कराया जा रहा है। किस चीज़ का? टिड्डी से बचाव को लेकर। हाँ, वो हर जगह कराया जा रहा है, एहतियात के तौर पर हम लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे एक प्रखंड साहिबगंज में उधर से गुजरा था, बस देखा गया था, तो वहाँ अभी है नहीं। हम लोग अलर्ट हैं, कृषि विभाग की टीम भी पूरी हमारी अलर्ट है। सर एक पार्टी का तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश और प्रखंड के कई गाँव में बागमती का पानी तेजी से बढ़ रहा है। बांध के निचले हिस्सों में बसे कई गाँव में बाढ़ का पानी फैलने लगा। ग्रामीण नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। हालांकि पानी अभी किसी घर में नहीं घुसा है, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार में पानी बढ़ रहा है आगे स्थिति विकट हो सकती है। परियोजना के उत्तरी तटबंध के समानांतर उपधारा में भी पानी का बहाव तेज है। देख सकते हैं कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसके बारे में बाढ़ जब से बांध बना है, जब से परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। बांध न बंधने से पहले इस तरह का स्थिति नहीं था यहाँ, और ये सालों का साल इसी तरह से रहता है। आवागमन सारे लोगों का बाधित रहता है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, जबकि सरकार को बांध बांधने से पहले पुनर्वास का पहले व्यवस्था करना चाहिए, जब बांध बांधना चाहिए। लेकिन इस गांव पे सरकार का कोई ध्यान नहीं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, हम यही बोलना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, और पानी हमेशा इधर आता है और हर साल आता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये पब्लिक को जो आने जाने का दिक्कत हो रहा है, तो उस पब्लिक को आराम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक चचरी नहीं या रोड बना दिया जाए यहाँ से वहाँ तक, जो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ज़्यादा पानी आए तो फिर वो रोड तो झपाई जाए, पानी से ऊपर ही हो जाएगा। और रोड जब तक रहेगा, जैसे कि अभी कम पानी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये अभी कम पानी है, तो यहाँ पे रोड होना बहुत ज़रूरी है। खुले इलाके हैं और तटबंध जहाँ नहीं है वहाँ कुछ गाँवों में पानी गया है, तो अभी खेतों में है। घरों में पानी की सूचना नहीं है, अभी नहीं गया। हम लोग नज़र रखे हुए हैं लगातार स्थिति पर, और नाव और अन्य जो आवश्यक सामान है वो हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं। तो हम लोग नज़र रखे हुए हैं। जलस्तर अभी बागमती का बढ़ा हुआ है, लेकिन अन्य नदियों का जलस्तर अभी जो है नियंत्रण में है। हम लोग देख रहे हैं खतरे के निशान से नीचे। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के गुड़मिया पंचायत के महुआड़ी मुर्शिदाबाद गांव स्थित एक पोखर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान महुआही मुर्शिदाबाद गांव निवासी बलदेव महतो के 37 साल के पुत्र उदय महतो के रूप में की गई है। घर कहाँ हुआ? महुआही मुर्शिदाबाद। अच्छा, कैसे हुआ ये घटना? वो दोनों बत्ते गया रोपनी करने ला। हुंडा खेत है, कोई अपना खेत नहीं है, वो हुंडा है, ये है। और उसमें से आरी डंडेरी से खरपतवार उखाड़ दिया। हम चले आए, वो बोला से चला आवैते आ रहे हैं हम गाड़ी आए, चल गया मंदिर में भगवान के सेवा करने। और पछाड़ी से कितना लेट में आया, क्या किया से हम लोग को पता नहीं है। राते से ढूंढते ढूंढते नहीं पता लगा। कोई बच्चे लोग अब घूमने गया था तो उसको भी पता नहीं लगा। बिनटोली का लोग आया मलाह से, तो बाल खाली सिर्फ लौका है, तो लोग निकाल के रखा, खाली सिर्फ बाल लौके है। अच्छा, पानी वो तालाब में पूरा भरा हुआ था? कैसा पानी था? बारिश का पानी था जी। अच्छा, पानी था लगभग वहाँ? पानी लगभग हमको बराबर पानी था, हमको बराबर पानी था, जिसमें कादू है, कुछ भर हाथ भर भी था कादू है, उसी कादू में पैर फंस गया उसको। अच्छा, इनका नाम क्या है जिनका मृत्यु? उदय प्रसाद। खबर सासाराम से है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के सासाराम चौसा पथ पर सिमरिया मिल के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायल को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।